सिया राममय सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोरी जुग बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री रामचरितमानस भगवान की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परम मंगल में भगवत स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत वामन भगवान शिव जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। परम मंगल में इस भगवत बेला में विराजमान श्री राम श्री राम। पीछे तक सभी को आवाज मिल रही है महाराज? भगवत स्वरूप विराजमान पूज्य आचार्य वृंद, भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं भक्तमती माताओं। देखिए माइक तनिक डिस्टर्ब करा, उनको हमिंग आ रही है। श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम। कथा में विराजमान पूज्य आचार्यगण, भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं भक्तमती माताओं, कथा के मध्य में श्री राम परिवार मित्र मंडली अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच के तत्वाधान में चल रही 11 दिवसीय श्री राम कथा एवं पर्यावरण यज्ञ में आज अब हम सभी कथा के प्रथम सत्र में विराजमान हुए हैं। दूर पास से आए हुए आप सभी सुधी श्रोता बंधु माताएं बहनें, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से सादर जय सिया राम। जय सिया राम। मंच पर विराजमान मां सरस्वती के वरदस्थ पुत्र समस्त सांवेदिक टीम तथा अपने अपने घरों से चल करके जो इतने दिव्य श्रोता बंधु आए हैं, आप सभी को बारंबार प्रणाम है महाराज। ये पूरी व्यवस्था इतनी सुदृढ़ मिली, सुसज्जित मिली, तो कहा इसके संयोजक ही ऐसे हैं महाराज जो पूर्णतया लौकिक के साथ साथ अलौकिक व्यवहार भी बड़ी दिव्यता से करते हैं। ऐसे हमारे परम आदरणीय श्रीमान निर्मल शास्त्री जी, जिनकी भावमयी उपस्थिति हम सभी को प्राप्त हो रही है। आदरणीय पार्षद जी भी पधारे हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी से परिचय तो नहीं, परंतु आप सभी की श्रेष्ठता ऐसी लग रही है
मानो हिमालय के उत्तुंग शिखर से कलकल कल्लोल वंतिनी नदियां जाकर समुद्र में संगमायित हो रही हो। श्री रामचरितमानस गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने इस कथा को क्यों लिखा, इसका लिखने का क्या कारण है। कहते हैं ये जो कथा है ये विकार से रहित है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि विमल कथा कर कीन्ह आरंभ। गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस का प्रारंभ ही यहाँ से किया। कहते हैं विमल कथा कर कीन्ह आरंभ। विमल कथा कर कीन्ह आरंभ। सुनत न साहि काम मदगम। सुनत न साहि काम मदगम। रामचरित मानस एहि नामा। रामचरित मानस एहि नामा। सुनत श्रवण पाइय बेश्यामा। सुनत श्रवण पाइय बेश्यामा। मन करि विषय अनल मन जरई। मन करि विषय अनल मन जरई। होई सुखी जो एहि सर परई। होई सुखी जो एहि सर परई। शंभु प्रसाद सुमति दियहु लसी। शंभु प्रसाद सुमति दियहु लसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। तो स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि विमल कथा कर कीन्ह आरंभ। यहाँ से प्रारंभ क्यों किया? कहते हैं इस कथा का प्रभाव क्या है। कहते हैं विमल, विमल यानी वी यानी विकार, मल यानी कचरा। कहते हैं जो मन एकदम कचरे से भरा हुआ है उस मन को ला करके श्री राम कथा रूपी गंगा में डुबो दिया जाए। प्रेम से बोलिए जय श्री। और कहते हैं इस कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाने का प्रभाव क्या होगा। कहते हैं विमल कथा कर कीन आरंभा। इस कथा का श्रवण करने से
कहते हैं 3 विकार नष्ट हो जाएंगे तुरंत ही महाराज। कौन कौन से? सुनत नसाही, काम मद दंभा। कहते हैं ये 3 विकार तत्क्षण नसा जाएंगे। नसा जाए समझते हैं महाराज? अवधि है, नसा जाए। कहते हैं उसी प्रकार जैसे देखा ओला जब गिरता है, ओला गिरते हुए देखा है महाराज? छोटे छोटे बर्फ के गोले गिरते हैं। तो कहते हैं जब वो धरती पर गिरते हैं और आप उसे निहारते रहिए, देखते ही देखते वो कब पिघल जाता है, कहाँ चला जाता है, कुछ पता नहीं चलता। उसी प्रकार कहते हैं जब इस कथा रूपी गंगा में आप डुबकी लगाएंगे तो तुरंत ही ये 3 विकार नष्ट हो जाएंगे। काम, मद और दंभ समाप्त हो जाएगा। कहते हैं रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्राम। जीवन में आराम नहीं चाहिए महाराज। जीवन में आराम है तो कोई बड़ी बात नहीं है, जीवन में विश्राम आ जाए। कहते हैं विश्राम जब आ जाता है तो जो श्रम होता है, लौकिक जो परिश्रम होता है, वो इतना सहज हो जाता है, इतना सहज हो जाता है कि विश्राम के आने पर ही आराम मिलता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस मन को आराम कैसे मिले, तो आगे की चौपाई में बताते हैं बाबा क्या कि मन करी विषय अनल बन जरई। बाबा कहते हैं ये जो मन है ये विषय रूपी अग्नि में दिन रात जल रहा है। सुखी कब होगा? तो कहते हैं होई सुखी जो एहि सर परई। सुखी इस कथा की गंगा में आकर ही होगा। यदि वन में आग लग जाए तो कहते हैं हाथी बाहर निकलने का प्रयास नहीं करता कि वन छोड़ करके भाग जाए, नहीं, वो उस वन में सरोवर खोजता है कि इस वन में सरोवर कहाँ है, और उस सरोवर के मध्य में जाकर के बैठ जाता है। और फिर वो निश्चिंत हो जाता है कि कुछ भी हो जाए, आज पूरा वन जलकर भस्म हो जाए पर मुझे कुछ नहीं हो सकता। उसी प्रकार कहते हैं कि दिन रात ये मन विषय की अग्नि में जल रहा है। विषय क्या? कान क्या सुनना चाहते हैं? कथा सुनना चाहते हैं। हाँ, कान नहीं, बुराई सुनने में अधिक आनंद आता है महाराज। किसी की बुराई हो रही हो तो चेहरा सामने रहेगा, लेकिन जहाँ बुराई हो रही कान एकदम वहीं पर टिके रहते हैं महाराज कि क्या चर्चा हो रही है। जिह्वा क्या चाहती है? चलो 6 बजने वाले, गर्मा गर्म और ठंडी का मौसम भी है महाराज, अगर पकौड़े मिल जाएं तो आहा क्या आनंद आ जाए। ये क्या? ये जिह्वा का विषय है। कान का विषय क्या है? सुंदर सुंदर सुनना। त्वचा क्या चाहती है? मुलायम मुलायम स्पर्श होना। नेत्र क्या चाहते हैं? कहते हैं सुंदर सुंदर दृश्य देखना। तो कहते हैं ये जो विषय की अग्नि में मन दिन रात जल रहा है, उसको शांत करने के लिए कथा की गंगा में आना ही पड़ेगा। कहते हैं ना, तन से कहीं भी हो लेकिन मन आपका यदि कथा में है
तो इससे अद्भुत बात कुछ नहीं हो सकती महाराज। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। इसीलिए कहते हैं कि कथा जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है। जीव के पास यदि जाएंगे तो वो अपनी व्यथा बताएगा। यदि हम आपको 7 दिन क्या 11 दिन आ करके केवल एक बात बताएं कि महाराज कथा में हम कैसे आए, किस विधि से आए, क्या प्रयोजन बना, एक ही बात 11 दिनों तक बताएं। आप 1 दिन सुनेंगे, 2 दिन सुनेंगे, तीसरे दिन आप विचार करेंगे महाराज अभी वो आएंगे और सर का दर्द बढ़ाएंगे, इसके पहले आप चलते बनो। क्या जीव व्यथा नहीं सुनना चाहता? और जीव की व्यथा कथा में क्यों आए हैं? क्योंकि अपनी व्यथा को शांत करने। और जीव की व्यथा कथा से ही समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। इसलिए कहते हैं कि ये कथा क्या सिखाती है? का आज का नहीं, कल का नहीं, 100 जन्मों की ये जो व्यथा है वो सब समाप्त हो जाती है जब हम सभी भगवान का जय जयकार करते हैं। हरि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। गोस्वामी जी महाराज जय श्री राम। इस श्री रामचरित मानस में कहते हैं, पूरे श्री रामचरित मानस में 4 घाट हैं और 4 घाट पर 4 वक्ता बैठे हैं। कहते हैं पहला घाट शरणागति का घाट है, जहाँ वक्ता के स्वरूप में स्वयं तुलसीदास जी महाराज बैठे हैं, और श्रोता के स्वरूप में कहते हैं कहिए तो गोस्वामी जी का स्वयं का मन है, नहीं तो गंगा मैया है और संत समाज है। जो शरणागति की मानस जी में जितनी बात कही गई सब गोस्वामी जी महाराज ने कही है। दूसरा घाट कहते हैं कर्मकांड घाट है, जिसके वक्ता कहते हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज हैं और श्रोता स्वरूप भरद्वाज जी महाराज बैठे हैं। यहाँ जितनी कर्म को लेकर के बातें हुई हैं वो सब बात याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कही है। तीसरा घाट आता है ज्ञान घाट। ज्ञान की जितनी बातें हैं वो हमारे भोले बाबा ने कही हैं और श्रोता के स्वरूप में पार्वती मैया बैठ करके कथा को श्रवण कर रही हैं। चौथा घाट हमारा कहते हैं ये घाट भक्ति का है, जहाँ वक्ता के स्वरूप में कागभूषुंड जी महाराज बैठे हैं और श्रोता के स्वरूप में गरुड़ जी महाराज बैठे हैं। और इतना ही नहीं महाराज, 4 घाट तो मानस जी में है और अपने मन का भाव बताएं तो 5वां घाट आज ये आरपी ग्रीन लॉन बना है महाराज, जहाँ ये घाट प्रेम का है, जहाँ हम सभी वक्ता के स्वरूप में राघव जी ने दास को बिठाया है और श्रोता के स्वरूप में आप सभी भक्तजन बैठे हैं। और कहते हैं आज से 11 दिनों तक यहाँ प्रेम घाट की गंगा बहेगी, प्रेम भाव की कथा को बहेगी। इस भाव को हम सभी मन में, गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, अरे जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा,
कथा साक्षात चंडी का स्वरूप है और जितने विकार हैं कहते हैं ये महिषासुर हैं। और जो इस कथा रूपी गंगा का आश्रय लेता है कहते हैं ये कथा चंडी का स्वरूप लेकर के महिषासुर का मर्दन कर देती है। महिषासुर कौन? ये काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य कहते हैं ये खड विकार को नष्ट कर देती है। कहा महामोह महिषे शुभशाला राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषे शुभशाला राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जय पाना। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जय पाना। सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत जथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कहते हैं तीसरे घाट पे ज्ञान की बात कही गई। भगवान शंकर माँ पार्वती जी से कहते हैं देवी ये राम जी की कथा कुल्हाड़ी है और कहते हैं इस कुल्हाड़ी से जीव के जीवन के जो संशय रूपी पक्षी हैं वो सब उड़ जाएंगे। कैसे? कहा ये कुल्हाड़ी ऐसी है कि हमारे भीतर जितना